श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना अधिकार न दें कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन हो तो खुद से दोस्ती कर लो, मगर किसी और पर आंख बंद करके कभी विश्वास न करो। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा? क्या खोया, क्या पाया, ये सब भूल जाओ और सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को न दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलना कठिन होता है, लेकिन याद करके भी केवल तकलीफ ही मिलेगी। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न करें। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तभी आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेंगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका माने और सफलता की दिशा में आगे बढ़े। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम दोबारा कोशिश करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर मिलते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश न करें। हमारा मन बहुत ही चंचल है। आज हम यहां हैं तो कुछ पल बाद कहीं और होते हैं। आज हम किसी के प्रशंसक हैं तो कल किसी और के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और अगर कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंप रखा है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि न खोएं। इंसान अक्सर दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। अगर आप पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते रहे तो जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी कब जियोगे? इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। आप अपनी छवि कभी भी खराब ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है या आपको गलत कहता है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसे अनदेखा करें, उस पर ध्यान न दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दें। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलने लगेंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वह आप पर हावी रहेगा, क्योंकि वह आपके दिल और दिमाग में जगह बना लेता है, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों की राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा।
वह केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो और न ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ ही पल रह जाते हैं। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भाग दौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास है उसकी अक्सर कदर नहीं करते हैं और जो पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं, तब हमें समझ आता है कि हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है, तब वर्तमान का महत्व समझ आता है। जीवन के आखिरी पल में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलकने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भर कर जिया। जीवन के अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने में सफल रहे। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सके। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करके मुस्कुरा सकें। इस दुनिया से हम एक भी चीज साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कामयाब और प्रेरणादायक साबित हो सके। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमारी वैल्यू और जीवन की अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा काम करें जो यादगार हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एक समय की बात है, गुरुकुल में पढ़ने वाला एक शिष्य जिसका गुरुकुल में अंतिम दिन था। जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करके पहुंचा तो गुरुजी ने उसे एक भेंट दी और कहा, यह एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है सब बता देता है। शिष्य यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि वे कैसे हैं। जब उसने गुरुजी की ओर शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष और अहंकार भरा हुआ था। लेकिन गुरुजी कुछ बोले नहीं और शिष्य ने उन्हें प्रणाम कर भेंट लेकर चला गया। शिष्य ने सोचा, कैसे गुरु हैं जिन्हें मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही इतने सारे अवगुण भरे हुए हैं। वह इन विचारों से निराश होकर गुरुकुल से बाहर आ गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिला। उसने सोचा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसने अपने दोस्त को भी उस शीशे में देखने को कहा और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण थे। उसका भरोसा टूट गया। फिर वह एक रिश्तेदार से मिला। शिष्य ने जब अपने रिश्तेदार को भी शीशा दिखाया और उसमें भी अवगुण देखे, तब उसका भरोसा संसार से धीरे धीरे उठने लगा। वह सोचने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार सभी में कमी है। अब शिष्य अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा, मां और पिताजी तो निर्मल होंगे, उनमें कोई दुर्गुण नहीं होंगे। मेरे पिताजी तो समाज में प्रतिष्ठित हैं। जब वह घर पहुंचा, सबसे पहले पिताजी को शीशा दिखाया, लेकिन पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए। फिर उसने अपनी मां को शीशा दिखाया और उनमें भी कमियां नजर आईं। अब शिष्य का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि वापस गुरुकुल लौट जाना चाहिए और शीशा जल्दी से गुरुजी को सौंप देना चाहिए। गुरुकुल पहुंचकर उसने गुरुजी से पूछा,
यह शीशा आपने क्यों दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहां तक कि आप में भी बुराइयां दिख रही हैं। आप भी अभी तक निर्मल नहीं हुए हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, कुछ देर रुको। फिर उन्होंने वह शीशा शिष्य की ओर घुमाया और कहा, अब अपना चेहरा देखो। शिष्य ने जब अपना चेहरा देखा तो पाया कि उसके अंदर भी अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने कहा, यह शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देख सको, अपनी बुराइयों और अवगुणों को नष्ट कर सको, एक अच्छा इंसान बनो। लेकिन तुमने पूरा दिन दूसरों में अवगुण देखने में बिता दिया और यह नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां भरी हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना चाहिए। जब हम अपने अंदर के दोषों से मुक्त हो जाएंगे, तब दुनिया हमें निर्मल दिखाई देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। भले ही मुझ में 100 खामियां हों, मगर एक जिद भी है जिन्हें मैंने अपना माना है, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कान्हा कहते हैं, जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं, लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो सीख भले ही कड़वी दे, पर तकलीफ में मरहम का काम करता हो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल प्रभु की भक्ति से मिलती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन रहकर सुनता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्ते बनाता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है, और जो रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल रहते हैं। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा। इससे वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से लेकर उसका महत्व खत्म कर देगा। इसीलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर माथे के पसीने में बहाव आ जाए तो जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है।
किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह उसको वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। हमेशा से ठगा गया हूं, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभर सको तो सबसे अलग दिखो। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पत्थर में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी के लिए एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी एक कीमती वस्तु है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। मनुष्य सृष्टि का ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और परेशान रहेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया है। परम शत्रु से भी ज्यादा तकलीफ होती है गलत दिशा में भटकते हुए। आपके मन की जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना जरूरी है।